सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आर्ष मार्ग और तारन तरन पंथ में मूल अंतर क्या है? देखो, जो जिस परंपरा में चल रहा है कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई विवाद के विषय नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, इन सब विवादों को छोड़कर समता परिणाम आ जाए, वही धर्म को रूप मानो। ये बाह्य क्रियाएं हैं। हमारे यहाँ मुंह में पाखुड़ी भी दवाई है, भगवान के लिए ले गया। जूठी पाखुड़ी भी भक्ति के रूप में प्रस्तुत की गई, और थोड़ा बिना धुली हुई द्रव चढ़ा दी तो उसकी भी निंदा की गई। बिना धुली द्रव चढ़ाई तो निंदा की गई, और मुंह में पाखुड़ी दबा के ले गया तो उसकी प्रशंसा भी की गई है। तो इन सब में विवाद के विषय हैं। जो जिस पंथ को मान रहा है वो हटने वाला नहीं है। प्रमेय रत्नवालाकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे बड़े संसार के मोह हैं संप्रदाय व्यामोह और पंथ व्यामोह। बहुत अच्छा शब्द दिया। संप्रदाय और पंथ व्यामोह संसार के मोह से भी ज्यादा ताकतवान होता है। संसार का मोह तो फिर भी टूट जाता है, लेकिन संप्रदाय और पंथवाद के मोह नहीं टूटते। अब ये सारी की सारी चीजें विभिन्न प्रकार के हैं। अब यहाँ से घोषणा करने में इतिहास पढ़ लेना, समझ लेना। पहले भी मैं एक दो बार बोल चुका हूँ। कई लोगों को अच्छा लगता है, और कई लोग दूसरों के लिए नमक छिड़कने के लिए भी कई बार पूछते हैं। वो मेरी एक कमजोरी जानते हैं ना तुम लोग, एक मेरी कमजोरी बहुत बड़ी जानते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आते। और महाराजों के पास नहीं आते। और महाराज मेरी एक कमजोरी जानते हो? क्या कमजोरी है? मेरी सबसे कमजोरी तुम्हें मालूम है कि मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और जो मुझे छेड़ता है उसे फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। इसलिए तुम ऐसे प्रश्न छेड़ देते हो महाराज, फिर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। व्यर्थ है, राग द्वेष होते हैं, कसाई बढ़ती है। आजकल सत्य पछाना बहुत कठिन हो गया है। सत्य बोलना भी आज बहुत बड़ी शांति का कारण नहीं। सत्य बोलने से लोगों को कसाय होती है, राग द्वेष होते हैं। आज सत्य कोई नहीं सुनना चाहता है। एक व्यक्ति के पास दूध था, उसने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनकर वो दूध में पानी मिलाता था। उसने भाव महाराज ने कहा पानी नहीं मिलाना चाहिए। उसने कहा ठीक, कल से नहीं मिलाऊंगा। वो कल से निखालस दूध ले गया, सबको दूध दिया, सबने दूध पिया, सबको दस्त लग गए। दूसरे दिन आकर उसको घेर लिया, बोले तूने कल क्या जमाल घोटा मिलाया ये बता। बोले साहब मैं अब हर दिन तो मिलाता था, कल कुछ नहीं मिलाया। बोले ऐसा कैसे? आज तक तेरे दूध से कभी दस्त नहीं लगे, कल क्यों दस्त लगा? पानी वाला दूध पीते पीते निखालस पीले में तो दस्त आ जाता है। एक होटल वाला सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई इनको दूध मत दे, तेरे दस्त लगेंगे, मुझे दे दे। और सब गांव वालों को बुला के कहा गारंटी लेता हूं मैं, दूध के दस्त लग जाए तो गारंटी है। उस होटल वाले ने दूध लिया, पानी मिलाया, बोले जाओ दस्त लग जाए तो ठीक है। सबने कहा ये दूध ठीक है। तो आज सत्य की हालत है कि सत्य वो निखालस दूध है कि आज लोगों को सत्य पछता नहीं है, दस्त लग जाते हैं। इसलिए अच्छा है बिना दस्त के पानी मिला पिएते रहो बेटा, लगे रहो, चलने दो, गाड़ी चल रही है। ये संप्रदायों के झगड़े बहुत बड़ी कसाई के कारण बनने लगे हैं। इसलिए इनको समझो, छेड़ो मत। नमोस्तु गुरुदेव। जिनके पास कम पैसे हैं वो लोग मंदिर निर्माण में छोटी छोटी राशि दे सकते हैं। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम निर्धन क्यों हो? क्योंकि तुम तो अमीर थे। इसलिए अमीरों से मेरा कहना है थोड़ा निर्धनों के बीच में उठा बैठा करो। सुबह शाम निर्धनों की बस्ती में घूम के आया करो, क्योंकि कल तुम्हें उसी में जन्म लेना है, किसी निर्धन के यहाँ बेटा बनना है।
किनसे कह रहा हूं? अमीरों से। अमीर लोग सुबह मंदिर आए या ना आए, मेरे प्रवचन में आए या नहीं आए, थोड़ा गरीबों की बस्ती में जरूर घुमाया करो, क्योंकि तुम्हें मर करके उसी निर्धन, और उनको विशेष रूप से कह रहा हूं जो धन तो कमा रहे हैं, समर्थ भी हैं, लेकिन दान आदि के भाव नहीं होते हैं, दान आदि में उनके प्राण निकलते हैं, बहाना, उनको एक गरीबों के बीच में जरूर जाना चाहिए। आज ये गरीब क्यों बना है, क्या कारण है, और वो देख के आना चाहिए। जो गरीब पसंद आ जाए उसी पर टिक लगा लेना, अगला भाव तुम्हारा उसी के यहाँ जन्म जाएगा। ये सिद्धांत है। रही बात आपके सहयोग की, अमीर तो आप कुछ ना कुछ अपना सहयोग, शक्ति प्रमाण, शक्ति को छुपाना नहीं, जो शक्ति है अंश रूप में दी जाती है। जैन दर्शन मात्र वो दर्शन है जहाँ गज मोती चढ़ाना भी कम है, जहाँ मक्के के दाने चढ़ाना भी बहुत है। मक्के के दाने चढ़ाना भी बहुत है और गज मोती चढ़ाना भी कम है। सवाल आपकी शक्ति का है, जो शक्ति हो वह करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में कुबेर इंद्र का क्या महत्व है, कृपया बताएं। उसका नाम ही ऐसा है कि बताने की जरूरत ही नहीं। कुबेर का अर्थ होता है बाह्य वैभव से इतना समृद्ध होता है कि वह जो करना चाहता है उस करने में समर्थ हो जाता है। कुबेर बनने का सबसे बड़ा फल होता है कि व्यक्ति के अंदर इतनी समृद्धि हो जाती है, वह कहीं किसी कार्य करने के लिए मोहताज नहीं होगा कि अब मेरे पास पैसा नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इतनी व्यवस्था कहाँ से करूँगा। वो मकान बनाएगा तो ये नहीं सोचेगा मकान बनने को पैसा कहाँ से आएगा। वो बेटा बेटियों की शादी करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा पैसा कहाँ से आएगा। वो कभी कोई और भी कार्य करना चाहेगा तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा। कभी उसके मन में भाव आएगा कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, पैसा, ये उसको सोचना नहीं पड़ेगा। उसको ऐसा पुण्य का बंध हो जाता है, वो जिस कार्य को करना चाहे उसी में उसको अनुकूलता मिल जाता। नमोस्तु गुरुदेव। मैं हर रात आपसे पूछने के लिए एक प्रश्न सोचती हूँ और दूसरे ही दिन आप उस प्रश्न का जवाब आप अपने प्रवचनों में पहले ही दे देते हैं। ये कैसा आश्चर्य है। को जब किसी वस्तु के प्रति अति श्रद्धा हो जाती है तो वो एक प्रकार का संप्रेषण बन जाता है। अति श्रद्धा, और अति श्रद्धा जब होती है तो ऐसा महसूस होने लग जाता है, आत्मा खुद वही विचार करती है जो उसके अनुकूल होता है, और परिणमन भी वैसा ही हो जाता है जैसे समोषण में बैठा हुआ व्यक्ति मन में भाव आते ही उसका समाधान आ जाता है। वो बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसका पुण्य इतना तेज है कि भगवान उसके पुण्य के कारण से वही बोलेंगे जो वह सोच रहा है। इसी प्रकार कभी कभी जो पुण्य की प्रकृति होती है वही समाधान मिलता है जो व्यक्ति सोच लेता है। क्योंकि मैंने कई बार कहा, प्रवचन मेरे अकेले पुण्य से नहीं होता है, मेरे प्रवचन में जो निकलता है इन हजारों लोगों का पुण्य भी उसमें शामिल है। जब मैं अकेला बैठूंगा तो मेरा पुण्य काम करेगा, मैं उतना ही बोल पाऊंगा, उतना ही समझ पाऊंगा। यहाँ हजारों लोगों का पुण्य है। कभी कभी दाता का दानांतराय कर इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है कि साधु का लाभांतराय कर्म टल जाता है। कभी कभी साधु का लाभांतराय कर्म इतना तेज होता है कि साधु का दानांतराय कर्म उदय यूं टल जाता है। तो यही परिणति बनती है, इसलिए ऐसा होता है। अपने आचार और विचारों को पवित्र रखो, यही कल्याण का मार्ग है। नमोस्तु गुरुदेव। घर परिवार और समाज से मिले तिरस्कार की अग्नि में जल रहे व्यक्ति को किस प्रकार धैर्य रखते हुए सच्चे देव शास्त्रों की सेवा में लगे रहना चाहिए। गृहस्थी को अग्नि क्यों मानते हो? जो कार्य करते हो उसको अग्नि क्यों मानते हो? उसको इस ढंग से व्यवस्थित करो कि वो भी एक तुम्हारा अंग बन जाए। जैनाचार्यों ने संसार की इस ढंग से व्यवस्था बनाई
कि संसार धर्म तो नहीं बन सकता, लेकिन धर्म का साधन बन सकता है। आप परिवार बनाते हैं तो परिवार को ऐसा संस्कारित करो ना कि लोग ये ना कहें कि हमने संतान को जन्म दिया है। धर्मशास्त्र ये कहें कि तुमने एक भगवान का भक्त को जन्म दिया है, एक अभिषेक करने वाले को जन्म दिया, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दिया। तो ये भी तो हो सकता है। आप क्यों कहते हो कि मकान हमने रहने के लिए बनाया? इस ढंग का संस्कार दो ना कि मकान इसलिए बनाया है जिससे हम शादियों के आहार करा सकें। तो कहाँ है मकान? वो तो आहारशाला हो गई। ऐसा ही तुम धन कमाते हो तो कहाँ कहा कि धन पाप है? धन कमाते हुए भी उसको अग्नि क्यों मान रहे? धन जो कमाई हो ना उसे दान में लगाइए, पंच कल्याणक की बोलियां लीजिए, मंदिर बनाइए, गौशाला बनाइए, गरीबों का सहयोग दीजिए, विद्यालय बनाइए, आदि कितने कार्य हैं जो इस संसार की, जिसे तुमने अग्नि कहा है। हमारे जैनाचार्यों ने ऐसा रास्ता बनाया कि वो अग्नि नहीं है, वो दीपावली के दीपक हैं। गृहस्थी की हर क्रिया दीप बन जाए। हर क्रिया जहां देखो वहां पर जिस संबंध को देखें वही संबंध दीपक के समान जगमगा रहा है। कोई ना कोई उस संबंध में धर्म की क्रिया हो गई। आप गृहस्थी में विवाह करते तो आप ये क्यों कहते हैं हमने पति पत्नी बने? तुम ये करके दिखा दो ना कि हमने विवाह इसलिए किया है कि हम पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बन सकें। कहाँ है पति पत्नी? सौधर्मेंद्र बनने के लिए तो हमें सौधर्मेंद्र बनना था, इसलिए हमने शादी की। कोई महाराज कहें कि भाई तुम गृहस्थी में क्यों फंस गए? अरे महाराज जी, हम गृहस्थी में कहाँ फंसे? हम नहीं फंसेंगे। आप बिना इंद्राणी के सौधर्मेंद्र बना लो, मैं शादी नहीं करूंगा। तो बिना इंद्राणी के सौधर्मेंद्र बनोगे नहीं, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, उधर शादी भी हो जाएगी और इधर सौधर्मेंद्र भी बन जाओगे। तो ये कला चाहिए। संसार को ऐसा नहीं है, संसार बुरा ही है, शुभ बात नहीं है। इसको यदि सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए तो ये संसार, ये जिंदगी, ये सब कुछ हमारे लिए दीपावली का काम कर सकती हैं। अग्नि मत मानो इसे, इसी दीप की ज्योति मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीव किस कर्म के उदय से भगवान की भक्ति करता है? कोई कर्म का उदय नहीं है, अपने आप में अंदर का जो परिणाम जागता है वह अपना पुरुषार्थ है। लेकिन भक्ति के लिए गुरु मिलना, मंदिर मिलना, भगवान मिलना, अच्छा पुण्य मिलना, ये सब पुण्य कर्म के उदय से होता है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों की निर्जरा करना और कर्मों का नाश करना, दोनों का मतलब एक ही है क्या? अंतर। निर्जरा के दो, एक देश निर्जरा है जो निर्जरा भी होती है और कल बंद भी हो सकता है। एक सर्वदेश जह कालेण तवेण पुत्रसम कम पुगलम जैन भावेण षडदिरेयः तद्दुभ्या निर्जरा चेदी। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा है कि निर्जरा को दो प्रकार से, एक देश निर्जरा और एक सकल देश निर्जरा जानना चाहिए। सकल देश निर्जरा जो होती है उसको क्षय बोलते हैं, विनाश बोलते हैं। एक देश निर्जरा जो होती है वह भी क्षय रूप है, लेकिन मूल प्रकृति का क्षय नहीं करने से उसको क्षय नहीं कहते। नमोस्तु गुरुदेव। देवों की शापानुग्रह शक्ति का क्या तात्पर्य है? शापानुग्रह शक्ति का अर्थ है वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका बुरा कर दें, अच्छा कर जाए तो अच्छा कर दें।
मतलब उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो निमित्त बन सकते हैं। अच्छा बुरा तो अपने कर्मों से होता है, लेकिन अच्छे और बुरे के वो निमित्त बन सकते हैं। जैसे जहर है, जहर यदि वैद्य के हाथ में चला जाए तो मरने वाले को बचा भी सकता है, और अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो जीवन भी ले सकता है। तो हर वस्तु में शापानुग्रह शक्तियाँ होती हैं, देवों में विशेष रूप से होती। नमोस्तु गुरुदेव, 16 का असली मतलब क्या होता है? 16 का एक लोक रूढ़ी अर्थ है 16 शब्द का। 16 आने पूरा रुपया, शुद्ध। 16 शब्द शुद्ध के अर्थ में आता है। बुंदेलखंडी का एक विशेष रूढ़ अर्थ में लिया गया है। 16 का सभी प्रकार, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय शुद्धि, वस्तुतः वस्त्रों की शुद्धि को 16 बोलते हैं, ऐसा माने। नमोस्तु गुरुदेव, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनके परिवार को सूतक क्यों नहीं लगता? वहाँ सूतक का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का जन्म ऐसा होता है किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कोई गंदगी रहती है। सामान्य लोग जन्म लेते हैं तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, ब्लडेशन होता है। तीर्थंकर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तीर्थंकर की माता का जन्म ही इस तरीके से होता है, वहाँ कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री कहते हैं कि जिनके सिद्धांत ऊंचे होते हैं उनका चरित्र कभी गरीब नहीं होता। सिद्धांत और चरित्र का क्या संबंध है? सिद्धांत का अर्थ होता है जिनका कोई नियम कानून होता है, जो नियम कानून से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हर चीज़ नहीं देखते, जो देखने लायक है उसे ही देखते हैं। हर चीज़ नहीं सुनते, जो सुनने लायक है वही सुनते हैं। जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो बोलने लायक है वही बोलते हैं। सब कुछ नहीं खाते हैं, जो खाने लायक है वही खाते हैं। तो जिनकी क्रिया में विवेक रहता है वे सब सिद्धांतवादी माने जाते हैं, जो अपनी भूमिका के अनुसार, अपने पद के अनुसार, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिणाम करते हैं। ये ऊंचे सिद्धांत वाले होते हैं, और जिनका ऐसा सिद्धांत होता है उनका चरित्र अच्छा होता है। नमोस्तु गुरुदेव, धनी और धनवान में क्या अंतर होता है? धनी और धनवान एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। न्याय में एक शब्द समानाधिकरण होता है। शब्द समानाधिकरण का अर्थ होता है एक शब्द से दो अर्थ निकलते हों। जैसे धनी शब्द है, धन का भी ज्ञान करा रहा है और धन के मालिक का भी ज्ञान करा रहा है, और धनवान भी एक ही अर्थ में। सुधा समाधान